इससे कठिन दौर क्या आ सकता है। भगवान इस कठिन दौर से निकलने के लिए उनको सहन शक्ति दे। फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आर.एस. प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। भाई हमारे एफआईआर में जो आप कह रहे हो कि कॉन्स्पिरेसी करके हमने ये हंगामा खान सर के इंस्टीट्यूट पर कराया, तो उस पर्सन को क्यों छुपा लिया जिसमें आपके गार्ड ने फायरिंग की? ऐसी कौन सी बड़ी घटना घट गई थी कि एक शिक्षक को जेल जाने की नौबत? दूध का दूध और पानी का पानी और स्पष्ट क्लियर हो गया है कि जो हत्या जो कराया गया है खान सर के द्वारा ही कराया गया। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. आज ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद की न्यायिक 12 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद जमानत मिल गई। उनकी जमानत उस समय मिली जब एक दिन पहले रविवार को मतलब 14 जून को नेपाल के एक होटल के कमरे में उनके भाई की संदिग्ध हालत में डेड बॉडी मिलती है। आपको बताते चले कि पिछले 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर और ज्ञान बिंदु के बीच आपसी झड़प के बीच बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। खान ग्लोबल के डायरेक्टर खान सर ने एफआईआर दर्ज कर इसकी सूचना पुलिस को दी थी कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के द्वारा ये सारी घटना की गई है, जिसके बाद ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ तक आपको बताते चले कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई जिनकी कल संदिग्ध हालत में डेड बॉडी मिली है, वो भी नामजद इस एफआईआर में थे। इस जमानत मुद्दे पर सारी बात को बताते हुए उनके वकील रमाकांत शर्मा ने बताया कि न्यायालय के द्वारा कहा गया कि आप दोनों एक शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं और शिक्षक हैं, आप लोग के बीच में प्रतिस्पर्धा जो भी हो वो शिक्षा को लेकर हो, न कि इस प्रकार की मारपीट वाली घटना हो। इसके बाद जमानत मिली। रोशन आनंद को बेल मिल गया। एडिशनल जज 33 हैं यहाँ, उनके कोर्ट में बहस हुई। हमारा मेन आर्गुमेंट ये था कि अगर इस एफआईआर को एक्सेप्ट भी किया जाए जो रोशन आनंद के खिलाफ है, देन स्टिल रोशन आनंद इज नॉट ऑन द पीओ। उस घटना में वो सम्मिलित नहीं है। एट बेस्ट उसको आप कॉन्स्पिरेटर बना रहे हैं और वो कस्टडी में है। रियल वर्सन 2 दिन के बाद 4 तारीख को पुलिस ने एफआईआर क्लोज किया। उसमें उन्होंने डिस्क्लोज किया और एडमिट किया खान के गार्ड्स ने कि यस दे रिसोर्टेड टू फायरिंग। ऑफ कोर्स दैट फायरिंग आल्सो कॉज नो इंजरी टू एनीबॉडी, बट दैट वाज द रियल पर्सन। हमने बहस ये किया कि भाई हमारे एफआईआर में जो आप कह रहे हो कि कॉन्स्पिरेसी करके हमने ये हंगामा खान सर के इंस्टीट्यूट पर कराया, तो उस पर्सन को क्यों छुपा लिया जिसमें आपके गार्ड ने फायरिंग किया? उनका ही वर्सन है जो पुलिस ने बाद में सत्य पाया और दूसरा एफआईआर लॉन्च हुआ। खैर रोशन आनंद को मिल गया। कोर्ट का इंप्रेशन ये था, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था, मेरा भी व्यू यही है कि दे बीइंग टीचर खान एंड रोशन बोथ दे आर रनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए। 2 इंस्टीट्यूट इस तरह से न लड़ें कि क्रिमिनल एक्ट में इंडल्ज हो जाए। वो हेल्दी कंपटीशन करें। गुरु हैं लोग, गुरु की तरह व्यवहार करें। रोशन आनंद को बेल हो गया। कदम को यस 410 और कोई दूसरा केस नहीं है अभी, उस पर कोई केस नहीं। वहीं खान सर के 2 बॉडीगार्ड की जमानत खारिज कर दी गई है और साथ ही साथ इस मसले पर अब राजनीतिक में हलचलें भी तेज होने लगी है, जहां प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी सोशल मीडिया पर आकर इस सारे मसले के उच्च स्तरीय जांच की बात कह रहे हैं। वहीं जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव खान सर पर बड़ा आरोप लगाते हुए एक मीडिया में बयान देते हैं कि खान सर जो गोली चलवा सकते हैं वो हत्या भी कर सकते हैं। तो साथ ही साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी इस पर उच्च स्तरीय जाँच की बात करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने रोशन आनंद सर के घर पर जाकर उनके भाई की डेड बॉडी पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस पर खान सर ने रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव के मौत पर संवेदना व्यक्त की और उन्होंने कहा कि हम परिवार के साथ खड़े हैं। वहीं पप्पू यादव ने भी बयान दिया और कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, आइए पहले सुनाते हैं। मैं दिन भर
हम लोग उसी में लगे थे कि जो हालात बने उसमें दोनों भाई कहा, मैंने तभी भी कहा था कि ऐसी कौन सी बड़ी घटना घट गई थी कि एक शिक्षक को जेल जाने की नौबत आ गई। शिक्षक से कोई भूल यदि हुई या नहीं हुई तो उसको वेरिफिकेशन करने की जरूरत, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऐसा कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार हो रहा था या इस तरह की कौन सी परिस्थितियां आ गई जिससे पूरा का पूरा क्वेश की स्थिति थी, पूरा नफरत पैदा हो रहा था। सब कुछ सरकार और प्रशासन ने और ज्यादा इसको पैदा किया। यूट्यूबर, ब्लॉगर, बाइफरकेट किया। हम उस पर भी कहे कि एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की गई और उसमें उलझाने का लगातार प्रयास हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बड़े लेवल पर साजिश, क्या कल 20, 30, 40% ही। तो आपने सुना कि पप्पू यादव भी उच्च स्तरीय जांच की बात करते हैं और इसे पप्पू यादव ने कहा कि ये एक बहुत छोटा मुद्दा था जिसे तुल देकर एक बड़ा रूप दे दिया गया, जिसके बाद मौत भी इस मुद्दे में आ गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मामले में बिहार सरकार उच्च स्तरीय जांच करवाती है या जिस प्रकार ये मामला चल रहा है उसी प्रकार चलती रहेगी। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।